Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. In this particular video, I will discuss related to IIT JAM एग्जाम। तो IIT JAM एग्जाम के लिए और 3 मंथ्स के आसपास है, तो ये 3 मंथ्स में मेन ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स तुम्हें फॉलो करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर थिंग्स है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रिलेटेड, तुम्हारा हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो पर्टिकुलर ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, ताकि तुम्हारा फ्रेंड्स को भी ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में पता चले। एंड ये लास्ट 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा वाइटल है एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एंड अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। तो फास्ट देखो, जो अनफिनिश्ड सिलेबस है, जो थिंग्स तुमने फिनिश नहीं किया, कवर नहीं कर पाया, वो सारे थिंग्स को तुम्हें कवर करना है। ठीक है, तो पहले मैं स्ट्रेटेजी दिया था लास्ट 200 डेज का, फिर 6 मंथ का, लास्ट 100 डेज का। तो वो सारे स्ट्रेटेजी अगर कोई फॉलो कर रहे हैं तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक मैक्सिमम 70 to 80% सिलेबस कवर हो गया होगा। अगर फिर भी मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं किया, खुद का कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा था, या फिर मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो करने के बाद भी कुछ सिलेबस बचा है, तो अभी भी तुम्हारे पास नवंबर और दिसंबर मंथ के अंदर तुम्हें जो अनफिनिश्ड सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि अगर नवंबर और दिसंबर के अंदर ये सिलेबस कवर नहीं करोगे तो फिर जनवरी में जाके रिवीजन करने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ये सारा टाइम नहीं मिलेगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट थिंग है रिवीजन। तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है रिवीजन। तो रिवीजन कब करना है? जब तुम्हारा सिलेबस कवर हो गया, उसके बाद वो सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो पढ़ाई करने के साथ साथ मैं ये सारे थिंग्स बोलता हूँ कि पढ़ने के साथ साथ इंपॉर्टेंट थिंग्स को हाईलाइट करके रखो, जो बाद में पढ़ाई करने के टाइम पे, रिवीजन करने के टाइम पे लगेगा। शॉर्ट नोट्स बनाओ एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स को लिख के रखो। तो ये जो 3-4 इंपॉर्टेंट थिंग्स पढ़ाई करने के टाइम पे, सिलेबस कवर करने के टाइम पे तुम करते हो, वो सारे थिंग्स को तुम्हें फाइनली रिवीजन करना है। ठीक है, थर्ड जो इंपॉर्टेंट थिंग है क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के पहले मैं पहले बता दिया, सिलेबस कवर करना है, फिर रिवीजन करना है, उसके बाद तुम क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए फास्ट स्टार्ट करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर अच्छे से नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, कैसे तुम्हें सॉल्व करना है, कौन सा टाइप का क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, ये पता नहीं चलेगा। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन, अगर पॉसिबल है तो लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन तुम देख सकते हो। देन मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज डेफिनेटली प्रैक्टिस करो परचेज करके। अदरवाइज क्या होगा कि टाइम मैनेज करना, जो नेगेटिव मार्किंग है वो कैसे अवॉइड करते हो, और ये सारे थिंग्स के ऊपर ध्यान नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सारे मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज देना है तो टाइम मैनेजमेंट भी ठीक ठाक होगा एंड जो नेगेटिव मार्किंग वो भी तुम अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट थिंग है हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। तो हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये लास्ट 3 मंथ्स में अगर तुम प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर रहे हो या फिर पहले से स्टार्ट किया, ये 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा वाइटल है, सबको पता है, लेकिन हेल्थ पे ध्यान देना है। ठीक है, पर डे एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स मिनिमम सोना है। ठीक है, एंड अच्छा खाना खाना है, टाइम पे पानी पीना है, ये सारे थिंग्स मेंटेन करना होगा। नहीं तो एग्जाम के पहले अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ गया तो फिर एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। पूरा 6 मंथ, 1 ईयर का या फिर 3 मंथ्स का जो भी प्रिपरेशन तुम्हारा टाइमिंग है वो यूज करके तुम एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो। अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया, हेल्थ इश्यूज आ गया, तो फिर एग्जाम अच्छे से फ्री माइंडेड तुम नहीं दे सकते। तो हेल्थ के ऊपर भी तुम्हें ध्यान देना चाहिए। एंड फाइनली फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट थिंग है स्टे मोटिवेटेड ऑल टाइम। तो एग्जाम का क्वेश्चन कैसा आएगा, टफ लेवल आएगा या फिर इजी लेवल आएगा, ये सारे थिंग्स के बारे में मत सोचो। एग्जाम के पहले तुम्हें जस्ट फोकस करना है सिलेबस, जो अनफिनिश्ड सिलेबस है कवर करना है दिसंबर के अंदर। उसके बाद जनवरी का फर्स्ट 15 डेज के अंदर रिवीजन कंप्लीट कर लेना है। फिर 15 डेज का लास्ट जो 15 डेज है जनवरी का, उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज जाने के बाद फरवरी का फर्स्ट वीक में होल सारे थिंग्स, शॉर्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स रिवीजन करके एंट्रेंस एग्जाम देना है। क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, टफ, इजी, ये सारे थिंग्स तुम्हें सोचने का वक्त नहीं है अभी। अगर क्वेश्चन टफ हुआ तो फिर कंपटीशन कम होगा, अगर क्वेश्चन इजी हो गया तो सिली मिस्टेक ज़्यादा होगा, कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। तो ये सारे थिंग्स मत सोचो, जैसा तुम्हारा प्रिपरेशन है उसके बेसिस पे एंट्रेंस एग्जाम दो एंड ऑल टाइम मोटिवेटेड रहो। क्योंकि तुम प्रिपरेशन करके एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, उसके थ्रू तुम्हें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं होना चाहिए एंड डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। जो स्टूडेंट्स ये जो 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में डिस्कस किया, अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो डेफिनेटली एंट्रेंस एग्जाम अच्छा जाएगा। मेरे टाइम पे मैं फॉलो किया था एंड मैं लास्ट 3-4 मंथ्स भी प्रिपरेशन किया था, उसके थ्रू मेरा अंडर 400 रैंक आ गया था। ठीक है, IIT इंदौर मिल गया था मुझे एडमिशन के लिए। उसके बाद मैं JNCSR में ज्वाइन किया था। लेकिन तुम भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर बेसिक्स क्लियर है तो अच्छे से सिलेबस कवर करो, रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड हेल्थ रिलेटेड सारे थिंग्स पे ध्यान दो। ठीक है, एंड केमिस्ट्री रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ है, हमने कोर्स लॉन्च किया, फुल कोर्स अंडर 500 रुपीज़, मॉक टेस्ट का कोर्स अंडर 350 रुपीज़। उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, ऑल ओवर सिलेबस का टेस्ट। ठीक है, एग्जाम डिटेल्स, वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर की,
नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, मेरा पर्सनल गाइडेंस, सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स मिलेगा। जस्ट लेक्चर वीडियोस यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करने के लिए सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स अवेलेबल है। पिछले साल मोर देन 10 और 15 स्टूडेंट्स को अंडर 300 रैंक आया था, अंडर 500 बहुत सारा स्टूडेंट्स का रैंक आया था, एंड अंडर 1000 मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ गया था। तो उसका लिस्ट भी आएगा कितना स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हुआ था। तो जो स्टूडेंट्स अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप को डाउनलोड करो एंड स्टोर सेक्शन पे जाके हमारा कोर्स देख सकते हो एंड अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम होगा मुझे मैसेज करके मेरे साथ पर्सनली बात भी कर सकते हो। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।